हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि कौन से टाइप का बॉन्ड फिजन हो रहा है वो बताना है। टाइप ऑफ क्लीवेज होमोलिसिस है या हाइड्रोलिसिस है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले एपिसोड में अपने डिस्कस किया था क्या होता है होमोलिसिस, क्या होता है हाइड्रोलिसिस, वो बताना है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि इंटरमीडिएट क्या बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ओके, अलोंग विद द बॉन्ड, इधर के बॉन्ड के साथ, मतलब ये बॉन्ड सेंटर से टूटा होगा। और अगर सेंटर से टूटा होगा तो यहाँ पे हुआ है होमोलिसिस। और इसने क्या बनाया, इसने बना दिया फ्री रेडिकल। क्या बना दिया? फ्री रेडिकल। दूसरा देखिए यहाँ पे इस OH माइनस ने क्या किया, H प्लस के इलेक्ट्रॉन को रख लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन। तो ये बॉन्ड कैसा टूटा, देखिए H प्लस तो गया लेकिन H का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, कार्बन। तो ये बॉन्ड टूटा हेटेरोलिटिकली, मतलब हेटेरोलिसिस। और इसमें बन गया ये नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्ब अनायन। अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और वो बना कार्बन के ऊपर, इसीलिए इसे बोलते हैं कार्ब अनायन। अब जरा देखिए यहाँ पे ये हेलोजन है और इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसीलिए बन गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन हेलोजन ने ले लिया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, हेलोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस। और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा कार्बोकटायन। व्हाट विल बी फॉर्म्ड इन दिस कार्बोकटायन विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे टूटेगा, वापस कार्बोकटायन बना और ये साइनाइड आयन, तो ये भी हेटेरोलिसिस है, हेटेरोलिसिस। और इसमें भी बना कार्बोकटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज दिखी तब तो फिर आप एक चीज़ मान लीजिए कि वहाँ पे तो हेटेरोलिसिस ही हुआ है। बट ऐसा भी कुछ हो सकता है, एक स्पीशीज न्यूट्रल हो रही है और दूसरी चार्ज हो रही है तो भी हेटेरोलिसिस। देखिए OH माइनस से H2O बन गया, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, और दूसरा CH2 न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस में भी हेटेरोलिसिस होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या होता है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा है तो हमने बताया आपको कि रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। क्या करता है? द वन विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। सो रिएजेंट इज अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। जो किसके ऊपर अटैक करता है? सबस्ट्रेट के ऊपर। आइडेंटिफाई द रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। चलिए एसिटाइल क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो ये होता है H3C डबल बॉन्ड OCl। अब आप सब जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। साथ ही ये ऑक्सीजन भी कार्बन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, मतलब इस कार्बन के ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। नो डाउट ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे आपने लिया अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होगा? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, so what it will do, it will pull the electron of all the hydrogen towards itself. What nitrogen will do, it will pull all the electrons of hydrogen towards itself, and nitrogen will develop a partial negative charge. And we know that if there is a positive charge and negative charge, there will be a force of attraction और bond formation वाला माहौल बन रहा है। मतलब जो अमोनिया है वो एसिटाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा। अमोनिया क्या करेगा? एसिटाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा। और जब अमोनिया एसिटाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा, जब अमोनिया एसिटाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, अमोनिया क्या हो गया? रिएजेंट। अमोनिया विल बिकम रिएजेंट और ये एसिटाइल क्लोराइड क्या हो गया? ये हो गया सबस्ट्रेट। ये क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा। आया समझ में? अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट बनेगा H3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HCl। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। और ये है अपना मेन प्रोडक्ट। ओके,
और ये है साइड प्रोडक्ट या फिर जिसको बोल सकते हो आप बाय प्रोडक्ट। तो चलिए लगे हाथ, हमारे सारे इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पोलर organic reaction are brought about by two type of reagent. ओके, पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज, एक स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज, और फिर वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, और कोई एक अटैक कर रहा है, किसी एक पे अटैक हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम और द सबस्ट्रेट, रिएजेंट इज क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखिए सिंपल, फाइल मतलब होता है लवर, और लवर ऑपोजिट चार्ज होता है, ये तो आप भी जानते हो। ओके, पॉजिटिव को नेगेटिव से प्यार होगा और नेगेटिव को पॉजिटिव से प्यार होगा। अरे सर आजकल तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी प्यार करने लगे हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी प्यार करने लगे हैं। सर कोर्ट ने भी यहाँ बोल दिया। अरे वो सब छोड़ो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज लवर, नेगेटिव चार्ज लवर, और न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर, पॉजिटिव चार्ज लवर। आ समझ में? तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज होगा? तो याद रखना साथियों, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। सो ऑल द स्पीशीज विच आर बियरिंग पॉजिटिव चार्ज विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर होगा? वो कैसे काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बट 90% केसेस में तो ये सही होगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, दिखता है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बट एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, जैसे NH3O+, जैसे NH4+। बट येस दे कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, दे कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे H3O+ टूट के क्या दे सकता है? H2O+, H+। तो देखिए H+ मिला ना, तो H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एज एन काम कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा देखिए NH4+, क्या? NH4+, ये टूट के क्या दे सकता है आपको? ये दे देगा NH3+H+। नो, दिस वन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा तो सिंपल सी बात है, ये पूरा क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। बट जनरली हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्योंकि यहाँ पे ये एरो गलत बन गया है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है और ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होगी जो क्या करेगी? सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेगी या फिर उसके इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगी। दस इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। मतलब उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन सीक करते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए। दिस इज बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एग्जाम्पल, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन सच एज Br positive, okay, Br positive, CH3 positive, or a neutral species having a vacant orbital such as AlCl3। अब भैया Br+ का तो समझ में आता है, CH3+ का समझ में आता है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे देखिए Br+ है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, अब सिर्फ 6 ही बच गए। ओके, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तो हाहाकार मच गया, तांडव हो गया बच्चों, तांडव। हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन छिन गया, मतलब आप समझ रहे हो ना उसको कितना गुस्सा आया होगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH3 पॉजिटिव। जरा इसे खोल के बना देते हैं, ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
सिर्फ और सिर्फ 6 हो गए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये देखो इधर, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और वहीं पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6, सो इट इज 2 4। इट रिक्वायर्स मिनिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8। समझ में आया? तो मतलब अगर इसको यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड इट विल ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और ये तो ये कभी कभी जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिनका क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब क्या? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे AlCl3 को ले लीजिए, ये एल्यूमिनियम है और ये 3 क्लोरीन। नो डाउट क्लोरीन का तो ऑक्टेट हो गया है, क्योंकि क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर लिए हैं। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये देखिए, ये क्लोरीन का तो 8 हो गया, देख रहे हैं ना। लेकिन अगर वहीं पे आप इस एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम के अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। सीक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इट सीक्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन, okay, to complete its oxide. Hence it also acts as a इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और भी अलग अलग कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल के, ढेर सारे, जो कि हम अपने देखेंगे एंट्रेंस वाले सेक्शन में। समझ में आया? एंट्रेंस वाले सेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिए, न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज मतलब जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और उन्हें किससे प्यार होता है? पॉजिटिव चार्ज से। ओके, गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स टू द सबस्ट्रेट मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रॉन रिच। कौन? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो उनको न्यूक्लियस से प्यार है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। दिस इज बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, negatively charged species such as OH minus or a neutral species such as H2O having lone pair of electron। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच में 2 3 4 टाइप के भी हो सकते हैं, फिलहाल तो हम 2 ही देखेंगे। जैसे कि OH माइनस, OH के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन और ये H, और एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो ये 6 है, प्लस ये एक्स्ट्रा आ गया है, देख रहे हो? तो यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और ये एक 7। अरे H2O होता, चलो इसे इसे नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे लेता हूँ मैं। अगर H2O होता तो कैसे होता? देखो यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, ये H, यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये लोन पेयर यहाँ पे और ये लोन पेयर यहाँ पे। सर कितनी सारी लोन पेयर बना दे रहे हो। ओके बेटा माफ़ करना। अब देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब मान लीजिए ये H प्लस चला गया अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। ओके, ये छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, जो तुम जाओ। अरे सर ये गाना तो बहुत खतरनाक है, मत गाना। सर कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, ज़्यादा मत कुछ कुछ करो। तो ये देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चलिए देखिए, 2 2 4, एक 5, एक 6 और एक 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, और अच्छे से बनाओ तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको ही हम लोग नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा। और ये H, तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है? वो पॉजिटिव से प्यार करता है, और इसीलिए OH माइनस किसकी तरह काम कर रहा है? OH माइनस काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। मगज में आए क्या? समझ में आए क्या? ऐसा है। सो OH माइनस विल नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम अमोनिया एंड CH3 प्लस। आपको आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अमोनिया और CH3 प्लस में। ऑल्सो इंडिकेट्स द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन देम। ओके, सेंटर मतलब जैसे पूरा मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा, बट उसमें कोई एक एक्टिव सेंटर होगा। तो चलिए अमोनिया को ले लेते हैं पहले। ओके, ये क्या खुल गया? यहाँ पे देखो, अमोनिया को लेते हैं पहले।
तो ये है NH3। इसका थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए बॉन्डिंग देखिए कितना यूजफुल है, बॉन्डिंग से ही ये सारे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये अमोनिया। ओके, अब ये देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो इसमें जो एक्टिव सेंटर है वो नाइट्रोजन है, आज समझ में। और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा है। तो इसको किससे प्यार होगा, पॉजिटिव से। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। चलिए दूसरा देख लेते हैं। CH3 प्लस दिया है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, and here it is a positive charge. So now you can see here the carbon is having only 6 electron in its outermost shell. Look here. So carbon is having only 6 electron in its outermost shell. And how many electron it needs to complete? 8 electrons. 8 electron it need to complete. So it requires 2 more electron. It means what? The carbon in methyl carbocation or this positive charge species is electron deficient. So it will love to have electron. So it is electrophile. ओके, और सिंपली वेन एवर यू आर, जब भी आप देखते हो कि कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वाला है, कोई नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर वाला है, तो उसको आप सिंपली न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। समझ में आया, उसको सिंपली क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ केस में। और अगर उसके ऊपर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, मेजॉरिटी ऑफ द केस में। अदरवाइज कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका तो मैंने आंसर पूरा दे दिया, अब आप पढ़ते रहो और कंप्लीट करो। अब मिथाइल में जो कार्बन होता है वो एक्टिव सेंटर है और अमोनिया में जो एक्टिव सेंटर है वो नाइट्रोजन है। समझ में आया। और अगर अंदर की बात बताऊं तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होती है कुछ इस तरह से, जिसे हम PZ ऑर्बिटल भी कहते हैं, वेकेंट PZ ऑर्बिटल। इट्स अ पाई ऑर्बिटल। ओ पाई नहीं सर, p ऑर्बिटल, यस वही है। A polyatomic electrophile has an electron deficient atom is called as electrophilic center। मतलब जैसे देखिए मिथाइल कार्बोकेटाइन को ही ले लीजिए, H। अब इसमें कितने एटम है, 4 एटम है। तो क्या सब जगह इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, जी नहीं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है वो सिर्फ कार्बन पे आता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको है, इस कार्बन वाले सेंटर को। समझ में आ रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जबकि पॉलीएटॉमिक न्यूक्लियोफाइल हैज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच एटम इन इट कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जैसे आप अमोनिया ले लो, अमोनिया, तो अमोनिया में आपने क्या देखा, क्या हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी किसकी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है, मतलब वो किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन है उसके पास, मतलब नेगेटिव चार्ज है। मतलब जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक है मेरे दोस्त। क्या है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक। आ गया समझ में, कितना आसान है। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 इज एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑक्टेट एल्यूमिनियम का कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी क्लोरीन सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। मैंने अभी थोड़े देर पहले आपको बताया था, नहीं याद है तो चलिए एक बार। तो ये देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम, इसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, अदरवाइज बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एल्यूमिनियम को है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। और ऐसे ही अगर आप H2O को देखो तो H2O में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ऑक्सीजन। और इसीलिए हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नो डाउट लोन पेयर है, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो अगल बगल के हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है, ये ऑक्सीजन के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन। बट ये करता क्या है, साइमल्टेनियसली ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है।
ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खुद की तरफ खींचता है, जिससे ऑक्सीजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आता है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पे क्या आता है? डेल्टा पॉजिटिव। ओके, तो पूरे मॉलिक्यूल में अगर आप देखो तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब बच्चों को डाउट आता है, सर क्या इसमें ये जो H है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा? जी बिल्कुल नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन, लिथियम, ओके, इन लोग सब लोग क्या कंप्लीट करते हैं? बेरिलियम। डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अ न्यूक्लियोफाइल attacks the electrophilic center in the substrate and brings about a nucleophilic reaction। ये देखिए, ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर किसको दे दिया? BF3। अगर आप BF3 को ध्यान से देखें तो ये है BF3। अगर इसमें आप बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो वो सिर्फ 6 है, मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और वो कौन पूरा करता है? नाइट्रोजन पूरा करता है बाय मेकिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे BF3 किसकी तरह कर रहा है काम? सबस्ट्रेट की तरह। क्यों? उसके ऊपर अटैक हो रहा है। और NH3 किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। ऑन अदर हैंड एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन द सबस्ट्रेट एंड ब्रिंग अबाउट एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, जो अभी हम लोग ने देखा था ना, ये वाला रिएक्शन। ओके, तो ये क्या है? NH3 क्या है? NH3 है इलेक्ट्रोफाइल। और ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। समझ में आया? दिस प्रिंसिपल इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। ओके, इसमें नाइट्रोजन क्या है? रिच है इलेक्ट्रॉन में, तो ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और BF3 में जो B है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये था हमारा सब कुछ। बोलते हैं ना सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में। बेसिकली रिएजेंट के बारे में, रिएजेंट कैन बी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। समझ में आ रहा है? और जो सेंटर होते हैं वो सबस्ट्रेट में भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट के एक्टिव सेंटर के बेसिस पे हम सामने वाला रिएजेंट लेते हैं। अगर सबस्ट्रेट के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे। अगर सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो फिर हम इलेक्ट्रोफाइल लेंगे। याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है। और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। याद रखना, फिलिक मतलब लवर। ओके, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ़ी चाहूँगा। तो ये था आज का हमारा पूरा एपिसोड रिएजेंट के बारे में। और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की बोलते हैं ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से डील करती है। मैं तो ऐसे बोलूँ कि ऑर्गेनिक का ये तो हार्ट है। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना होगा और इसके कंसेप्ट भी अच्छे से बिल्डअप करना होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।